गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 2 वृद्धि निगरानी अर्थ और महत्व पढ़ाएंगे। इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको शिशु के वज़न कैसे किया जाता है, नवजात शिशु का वज़न कैसे किया जाता है और कैसे पता करते हैं कि उसकी कैसी क्रियाकलाप हो रही है, कैसे वृद्धि हो रही है। आज हम आपको शिशु की लंबाई की निगरानी कैसे करेंगे ये बताएंगे। शिशु की वृद्धि की संपूर्ण निगरानी के लिए उसके वज़न की जानकारी के साथ ही साथ उसकी लंबाई की भी नियमित जानकारी आवश्यक होती है। शिशुओं की शारीरिक लंबाई नापने के लिए उन्हें एक स्केल लगे मेज़ पर लिटाकर एड़ी से सिर तक की लंबाई नाप ली जाती है। प्रत्येक शिशु की जन्म के समय की लंबाई भी कुछ न कुछ भिन्न भिन्न होती है। जन्म के उपरांत लंबाई बढ़ने की दर भी सभी शिशुओं की भिन्न भिन्न हो सकती है। बाल विशेषज्ञों ने ये माना है कि जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। लड़के तथा लड़की शिशु की लंबाई में भी मामूली सा अंतर हो सकता है। शिशु की औसत लंबाई का विवरण निम्न प्रकार है। जन्म के समय 50 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर, 1 वर्ष का जब हो जाता है तो 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, 2 वर्ष का जब हो जाता है 90 सेंटीमीटर से 95 सेंटीमीटर, जब 3 वर्ष का हो जाता है 98 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर, जब 4 वर्ष का हो जाता है तो 105 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर, जब 5 वर्ष का हो जाता है 112 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है। वजन के ही समान अपने शिशु की शारीरिक लंबाई की भी नियमित जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। समय समय पर अपने शिशु की लंबाई बढ़ने की दर के विषय में अपने चिकित्सक से भी चर्चा करते रहना चाहिए। शिशु के वृद्धि व विकास में शरीर का वजन व लंबाई कुछ न कुछ अन्य लक्षण भी महत्वपूर्ण हैं जिनका ध्यान रखना, जैसे शिशु का मुस्कुराना, ध्यान केंद्रित करना, माता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानना, गर्दन को संभालना, अपने आप पलटना, स्वयं बैठ जाना, खिसकना या सरकना, वस्तुओं को मजबूती से पकड़ना, खड़े होना, चलना, बोलना आदि। शिशु की वृद्धि की निगरानी का महत्व कि जब हम लोग शिशु की वृद्धि और वज़न और लंबाई का जब ध्यान देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है ये देखिए। शिशु की वृद्धि एवं विकास की निगरानी के अंतर्गत उसका वज़न, लंबाई, उसकी अन्य गतिविधियों का ध्यान रखने से ये पता चल जाता है कि शिशु का सही विकास हो रहा है या नहीं। उस दशा में चिकित्सक एवं बाल चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। कुछ शिशु का विकास समान से कम होता है, अर्थात उनका वज़न एवं लंबाई औसत से कम होती है। इन शिशुओं के आहार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। यदि शिशु का वज़न समान से अधिक भी होता है तो शिशु के असमान विकास का कोई गंभीर कारण भी होता है, जैसे कि कोई रोग होना। इस प्रकार कारणों को जानकर उसका निवारण करने का उपाय करा जाता है। बच्चों, इस सब चीज़ों से ये स्पष्ट होता है कि शिशु वृद्धि की निगरानी का विशेष महत्व है। इससे प्राप्त जानकारी शिशु को स्वस्थ बनाए रखने में विशेष रूप में सहायक होती है। अगर सामान्य रूप से बच्चा का वृद्धि और विकास हो रहा है तो अच्छी बात है,
और अगर नहीं हो रहा है तो समय पर जाके बाल चिकित्सक को बता के कि उसके वज़न में कमी आई है या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या लंबाई में कमी आई है या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है या क्यों घट गया है, ये सब बताने पे जो चिकित्सक होती हैं, बाल चिकित्सक होते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। तो शिशु की वृद्धि की निगरानी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों, आपके गृह कार्य के लिए रिक्त स्थान है। पहला, शिशु की वृद्धि के अंतर्गत मुख्य रूप से उसके वज़न तथा का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाओ। पहला, मानव शिशु जन्म के समय हर प्रकार से असहाय होता है। दूसरा, नवजात शिशु का औसत वजन 2 से 3 किलोग्राम होता है। जन्म के उपरांत शिशु का नियमित रूप से वज़न लेना आवश्यक है। जन्म के समय प्रत्येक शिशु की लंबाई एक समान होती है। जन्म के उपरांत लंबाई बढ़ने की दर सभी शिशुओं में भिन्न भिन्न होती है।